नमस्कार दोस्तों। आइए रामचरितमानस के पाठन को आगे बढ़ाते हुए पेज नंबर 23 चौपाई नंबर 3 पहले इसको हम सुनाते हैं, फिर इसका अध्ययन करेंगे। तेज कृशानु रोष में शेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतुनी के। भावार्थ है, जो तेज दूसरों को जलाने में अग्नि है और क्रोध हो तो यमराज के समान है, ऐसे दुष्ट लोग पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान हैं और जिनकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा सभी के हित का नाश करती है, यानी पुच्छल तारे केतु के समान हैं। ऐसे दुष्टों को कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। देखिए, तेज कृशानु रोष महि शेषा। जो लोग अपने तेज, मान, प्रतिष्ठा, पद, धन बल, शक्ति बल से जो तेज हैं यानी ज़्यादा शक्तिशाली हैं, वो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, जलाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। और इन लोगों को यदि गुस्सा आ जाए, क्रोधित हो जाए, रोष महि शेषा, तो यमराज के समान काम करते हैं, यानी मार भी देते हैं। ऐसे दुष्ट लोग जो हैं, जो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। कहा गया है, यमना किसी को मारता, नहीं मारता राम, नर खुद ही मर जात है, कर खोटे खोटे काम। लोग कहते हैं, मेरे को उसने ये दुख पहुंचाया, मेरे को उसने ये हानि पहुंचाई, उसने मेरे साथ ऐसा किया। नहीं भाई, कोई किसी के साथ कुछ नहीं करता, हमारे कर्म ही हमें हानि पहुंचाते हैं। यमना किसी को मारता, नहीं मारता राम, नर खुद ही मर जाता है, कर खोटे खोटे काम। अवगुण धन धनी धनेशा, यानी वो दुष्ट लोग जो अवगुणों में इतना पाप और अवगुण इकट्ठा कर लेते हैं, ढेर इतना मतलब इकट्ठा होता है उनका कि कुबेर के समान। कुबेर जो धन में धनी कुबेर जो है उसके समान पापों में, धन में नहीं, पापों में उनके समान होते हैं। काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खान, कहा मूर्ख कहा पंडिता, दोनों एक समान। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, इन पांचों दोषों को, एक दोषों की तो बात छोड़ो, पांचों दोषों का इतना ढेर इकट्ठा कर लेते हैं, उनके पास खान होती है। तो ऐसे लोग, वो पंडित हो या मूर्ख हो, दोनों एक समान होते हैं। अघ अवगुण धनी धनी धनेशा, वो अपने पाप और अवगुणों में कुबेर के समान होते हैं, ऐसे दुष्ट लोग। फिर बताया है, उदय केत समहित सभी के, उनका उदय होना, उनका बढ़ना, उन दुष्टों की बढ़ोतरी होना दूसरों के हित के इस तरह काम करते हैं जैसे कि पुच्छल तारा केतु चमकता है और तुरंत खत्म भी हो जाता है, विनाश को प्राप्त है, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। कहते हैं, सुई सुहागा संत जन, ये तीनों तुड़ावन। सुई सुहागा संत जन, ये तीनों तुड़ावन, कढ़ी कुल्हाड़ी दुष्ट जन, ये तीनों तुड़ावन। जो सुई है वो कपड़ों को जोड़ती है, सुहागा है जो कि सोने को जोड़ता है, ऐसे ही संत जन होते हैं, वो दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन कुल्हाड़ी, फावड़ा और जो दुष्ट लोग होते हैं, वो केवल और केवल तोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि
वो पुच्छल तारे की तरह होते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। कुंभकर्ण सम सोवत नीके। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ये कहते हैं, ऐसे दुष्ट लोगों का कुंभकर्ण सम सोवत नीके, कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। देखिए, जो दुष्ट लोग होते हैं उनको समाज से दूर ही रहना चाहिए। त्रेता युग में ये पुलिस फोर्स, आर्मी, कचहरी, न्याय कुछ नहीं था। तो उस समय वो क्या करते थे, उनकी यही सलाह थी, भाई जो दुष्ट लोग हैं उनसे दूर रहो, और इन लोगों को जितना ये सोएं यानी समाज से दूर रहे, उसी में भलाई है। इसी का ये हम आज देखते हैं, आज के युग में संख्या ज़्यादा हो गई है दुष्टों की, लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो इनसे कैसे बचा जाए। अब ये तो काम आएगा नहीं, तो क्या किया हमने, इनके लिए जेल बना दिया। जेल भी इसी तरह से है, यानी उन लोगों को समाज से दूर रखा जाए। कहा गया है, सोया संत जगाइए, करे नाम का जाप, ये तीनों न जगाइए, दुष्ट, सिंह और सांप। यदि आप संत को, सज्जन व्यक्ति को जगाकर भी कोई बात पूछेंगे तो खड़ा होकर आपको अच्छी बातें देगा, शिक्षा देगा, अच्छी बातें सुनाएगा। लेकिन कभी भी भूल करके ये तीनों ना जगाइए, दुष्ट, सिंह और सांप, ये वार करेंगे, आपको मारेंगे। सांप की तरह होता है दुष्ट। इसलिए कहा है कि कुंभकर्ण सम सोबत नीके। तो सबसे बड़ा राज इस चौपाई में यही है कि हमें दुष्ट लोगों से दूर रहना है और उनको समाज से दूर रखने का ही प्रयास करना है। संगति भूल कर भी नहीं करनी है, दुष्ट लोगों से बचना है। कितना बड़ा राज इसमें छुपा है। इसलिए कहा है, संत तेज कृसान रोष महिषेषा, अघ अवगुण धनी धनी धनेसा, उदेकेत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। तो आज के प्रसंग में इतना ही। आप कृपया करके पढ़िए और शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे करीब 50 फ्रेंड्स हैं, लेकिन व्यूअर्स की संख्या इतनी नहीं आती। आपको टाइम नहीं, अच्छा नहीं लगता, आप शेयर कर सकते हैं, शाम को बैठ के बच्चों को सुना सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।